जीवमदौर्यं जिणवरवसहेण जेणनितिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जिन आदिनाथ भगवान ने हमको ये समझाया है कि इस दुनिया में दो द्रव्य हैं, एक जीव और एक अजीव, और वे दोनों स्वतंत्र हैं। उन आदिनाथ भगवान को मैं सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम। देखो, पिछले 2 दिन से अपन ये बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान का जिंदगी में बहुत महत्व है। ज्ञान होगा तो सुखी रहोगे, और ज्ञान नहीं होगा तो दुखी रहोगे। और इसके बहुत सारे उदाहरण देखे, बहुत सारी बात देखी। जिंदगी में कदम कदम पर हर काम में ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो सब उल्टा काम होगा। दर्पण में चेहरा देखना हो, नक्शा देखना हो, तो सब चीज में ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा कौन सा काम दुनिया का है जो बिना ज्ञान के हो जाएगा? हर काम में ज्ञान चाहिए। और अब ये ज्ञान जितना बढ़ाओ उतना आनंद बढ़ेगा। ज्ञान के साथ आनंद का संबंध है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आनंद है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने। खूब विस्तार से बात करी, फिर ये बात करी कि वो ज्ञान कैसे मिले। तो कहा कि स्वाध्याय से वो ज्ञान मिल सकता है। हमारे अंदर जो भय नाम का रोग है, हमारे अंदर जो आशा नाम का रोग है, वो सब ज्ञान से दूर होगा। स्वाध्याय करो तो आनंद की अमृत वर्षा जिंदगी में होती रहेगी। तो द्रव्य संग्रह पढ़ो। द्रव्य संग्रह से ये दुनिया क्या है, इसका क्या स्वरूप है, कैसे चल रही है, ये सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, गलत समझ में आएगा तो अज्ञानी की तरह दुखी रहते रहेंगे। अपने को लगेगा हमारा कोई भला बुरा कर सकता है। जब उस चूहे को ये लगेगा कि ये बिल्ली मेरा कुछ बिगाड़ सकती है तो वो डरेगा। और जब उसकी समझ में ये आ जाए कि मैं वज्र की दीवार में पूर्ण सुरक्षित हूँ, मेरे को ये बिल्ली कुछ कर सकती नहीं है, तो फिर क्यों कांपेगा? मजा लेगा रसमलाई का। मैंने जो भी उसके पास, जो हम अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले पा रहे, क्यों? क्योंकि दुखी है। 24 घंटे चिंता खाए रहती है। चिंता से बुरी तो दुनिया में चिता भी नहीं है। ऐसे लिखा ना, चिता चिंता द्वयोर मध्य बिंदु मात्र विशेषता, सजीवे दहति चिंता निर्जीवे दहति चिता। चिता और चिंता में एक बिंदी का फर्क है, लेकिन वैसे बहुत फर्क है। दिखने में तो एक बिंदी का फर्क है, चिता और चिंता एक जैसे ही है, लेकिन वैसे बहुत फर्क है। कि क्या फर्क है? बहुत। कि चिता तो तब जलाएगी जब मुर्दा होगा, डेड बॉडी को, लाश को जलाएगी, लेकिन चिंता वो तो जिंदे को जला के कोयला बना देगी। जिंदा आदमी खाक हो जाता है चिंता से। इसलिए ये चिंता कैसे जाए, ये कसाय कैसे जाए? 24 घंटे क्रोध, झुंझलाहट, मन परेशान, आकुलता, व्याकुलता, सब अज्ञान के कारण है। और ज्ञान हो जाए
तो आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। इसलिए ज्ञान करो। क्या ये दुनिया है, किसने बनाई? कोई किसी का भला बुरा कर सकता है क्या? कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार चलते हैं। कौन किसके साथ आता है, कौन किसके साथ मोह में पागल है। जैसे कोई धर्मशाला हो और धर्मशाला में यात्री इकट्ठे होते हैं और सुबह उठ के अपने अपने रास्ते चल देते, और ये आदमी हाय मेरा गया हाय मेरा आया। उदाहरण दे रखा है ना कि धर्मशाला के दरवाजे पे एक आदमी बैठ गया, तो बैठा था, शाम को लोग आ करके रुक रहे थे, तो वो गिने जा रहा था, और 2 अटैची आ गई, 3 आ गई, 11, 12, मेरे पास 20 अटैची आ गई। धर्मशाला में यात्री यार रुक रहा है और वह सोच रहे मेरे गिना 20 अटैची आ गई, मैं 20 अटैची को मालिक। अब फिर सुबह उठकर सब जा रहा है आप पे, अरे एक और गई रे, अरे एक और गई रे, अरे रो। अरे भाई न तेरे खिने आई, न तेरी ही, न तेरी गई। पेड़ पे पक्षी इकट्ठा होए, रेलगाड़ी में जैसा यात्री भेड़ा होए, यारा अब ये सब बात समझ में आए तो शांति है, और नहीं तो छाती पीट पीट मातम मनाओ रो। सब अज्ञान के कारण। कोई भी आदमी गुस्सा करेगा तो क्यों करेगा? क्रोध क्यों आता है? अज्ञान से आता है। एक बहुत बढ़िया लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में, बोले अगर कोई तुमसे गधा कह दे, कोई भी बुरा शब्द कह दे, कुछ भी कह दे, कोई गधा कह दे, तो तुमको गुस्सा क्यों आ रहा है, दुखी क्यों हो रहे हो? उसने बोला, उसके मुंह से बोला। बहुत से लोग यूँ कहते इसने मेरी इज्जत उतार दी, इसने मेरी इज्जत खराब कर दी। तो मैं उससे कहता हूँ भाई क्या कहा? इसने मेरी इज्जत उतार, इज्जत मेरी है। मेरी इज्जत ये कैसे खराब करेगा? मेरी इज्जत तो मैं खराब करूंगा ना भाई। मेरी इज्जत या ना खराब करेगी या कहीं खराब करोगे। तो कोई अगर कोई कुछ गलत शब्द कह रहा है तो उसका मुंह खराब हो रहा है ना, कि तेरा कुछ बिगड़ रहा है। सोच तो सही। अब जिसे बच्चा होए ना मूर्ख, अभी बचपना में कहीं समझे कौन, तो कोई थोड़ो सो चिढ़ा दे ना तो वो बुरो माने, नरो दुखी होए। आपने याद करो जब आप छोटा छोटा बच्चा स्कूल में कोई चिढ़ावे हो, जरा सो चिढ़ावे हो तो कितने दर्द होए हो, और समझ में आई बात तो खेता जा भाई, खेता जा। तो सब समझ का खेल है। कोई ने अगर गधा कह दिया तो पहली बात तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका काम है, उसकी जबान है, जो करे सो। फिर उसमें 17 उपाय लिखे, 17 उपाय लिखे। बोले देखो अगर किसी ने तुमसे गधा कहा तो सबसे पहले तुम अपने हाथ पैर चेक करो कि भाई मैं गधा हो गया क्या? इसने गधा कहा, अगर मैं गधा हो गया जब तो नाराज हूं, अब इसने गधा कहा, अब आपा तो गधा हुआ तो आको काई फर्क पड़े। फिर बोले नहीं पार पड़े तो ऐसे ऐसे बहुत उपाय बताए। बोले अगर किसी ने गधा कहा और तुमको शांति नहीं मिली तो ऐसे सोचो कि देखो भाई गधा कोई बुरी चीज नहीं होता, गधा भी बढ़िया चीज होती है। गधा भी तो जीव है, और गधे में तो कई गुण है भाई जो आदमी में भी नहीं है। ऐसे ऐसे गुण है। बोले क्या गुण है?
अविश्रामं वैर्बारं शीतोष्णं च न विन्दति स संतोषस्तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्। चाणक्य ने लिखा गधे से 3 शिक्षा मिलती है। बोले क्या? कि पहली बात कि बेचारा सुबह से शाम तक बोझा ढोता रहता है बिना किसी शिकायत के, और न सर्दी जानता न गर्मी जानता। गधा ये नहीं कहता बहुत गर्मी पड़ रही है हाय राम, और सूखी घास जो मिल जाए खा के रह लेता है। तो बोले देखो तो सही ये बात कितनी बड़ी है, शिक्षा की है। फिर बोले फिर भी शांति नहीं मिले तो ऐसे विचार करो कि अपन पिछले जन्म में कई बार गधे बने हैं, पिछले जन्म में बहुत बार गधे बने हैं। तो पिछले जन्म का भी तो भूतपूर्व निगम में से कहा जा सकता है ना। मान लो कोई पटवारी पहले रहा, अब पटवारी नहीं है, फिर भी गांव के लोग पटवारी था, अब थोड़ी पटवारी है। कलेक्टर तो पहले था, अब थोड़ी, पर अभी भी गांव वाले कलेक्टर साहब रे। तो ऐसे ही गधा पिछले जन्म में था ना, इस जन्म में थोड़ी गधा है, पर पिछले जन्म में था। तो ये कह लें तो भूतपूर्व दुनिया अपना विजिटिंग कार्ड बनाती है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो भूतपूर्व गधा हूं ना मैं, पहले का गधा हूं, तो आज कह दिया तो क्या बिगड़ा, कोई बात नहीं। अभी भी शांति नहीं मिले तो भी बहुत बहुत उपाय है। कितने तरीके से सोचो कि देखो इसने कहा ही तो है गधा, कुछ मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ छीना नहीं। लोग तो मारते पीटते छीनते, इसने तो सिर्फ कहा है, तो कहने से कुछ बिगड़ा क्या? ऐसे करके बोलने दो। अभी भी शांति नहीं मिले तो यूं सोचो, अरे भाई देखो दुनिया दूसरे को खुश करने के लिए पार्टी देती है, दावत, रुपया पैसा खर्च करेगी, जब जाके दुनिया खुश होएगी। आपने तो हल्दी लगी न फिटकरी, आपना निमित्त से या खुशी मिलगी थोड़ी देर के लिए पहले बार, या राजी हो लियो ना। दुनिया में दिखते दुख है, या थोड़ी देर के लिए राजी हो लियो अपना भाई ना निमित्त। तो या की खुशी में, अरे आपा जाने किते कन का दुख में निमित्त बना, आज आपा कोई का सुख में निमित्त बन गया। तो ऐसे सोचो ना तो कोई दुख नहीं है। सुबह कान सब दुख हमने बना रखा है, दुख की कोई बात है नहीं। तो ऐसे सब चीज, काल चक्र क्या है, एक दफे काल चक्र समझ लो तो बहुत दुख मिट जाए। क्या चौथा, पहला काल में क्या, दूसरे काल में क्या, तीसरे काल में क्या, चौथे काल में क्या, पांचवें काल में, छठे काल, सब पता चल जाए, शांति आ जाए। इस काल में ऐसे 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 होना है, ऐसे ऐसे स्वरूप है वस्तु का। जगत का स्वरूप समझो, भगवान का स्वरूप समझो, आत्मा का समझो, काल चक्र का समझो। आज एक महाराज जी का प्रोग्राम आ रहा था 20 दिन में, वो 30-40 महाराज जी थे, बहुत बढ़िया चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे भक्ष्य अभक्ष्य जरूर समझो। वो कह रहे थे कि 8 दिन हो गए उनको रोज एक विषय चल रहा है। वो कह रहे जिसको भक्ष्य अभक्ष्य का ज्ञान नहीं है, भक्ष्य अभक्ष्य गिने नहीं, वो तो मूर्ख है, जिसको इतना सा विवेक नहीं है। ये तो पता होना चाहिए कि क्या खाना क्या नहीं खाना। जानवर से भी गया, जानवर को विवेक है। अगर गधे के आगे तंबाकू डाल दो और घास भी डाल दो, घास खा लेगा? नहीं, गधे के आगे तंबाकू डाल दो ना तो गधा नहीं खाएगा। वो जानता है कि ये मेरे खाने की चीज नहीं, आदमी खाता है।
गाय के आगे एक बाल्टी में शराब रख दो, नहीं पिएगी। भैंस के आगे रख दो, नहीं पिएगी। तो गाय भैंस को विवेक है कि ये शराब है, मद्य मांस मधु इनसे बचो, सारी बीमारियों के कारण। देखो वैद्य जी बैठे हैं, सब बता सकते हैं कितने दुनिया सारे रोग खान पान के, सारे रोग खान पान के। गलत खान पान रोगों की जड़ है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अगर जीवन शुद्ध करना है तो आहार शुद्ध करो। 8 दिन से 30 महाराज समझा रहे सबको कि देखो भाई भक्ष्य भक्ष का विवेक करो। तो क्या भक्ष्य भक्ष, इस पे खूब चर्चा हो रही है। बताओ कोई कितने तरह के अभक्ष होते हैं, कोई बताओ, बताओ सन्मय राजा, अभक्ष क्या होता है, कितने तरह के अभक्ष होते हैं बताओ। अब ये भक्ष, ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक कॉपी पेन बनाओ, उस पे भक्ष अभक्ष लिखो एक जगह। हाँ 22 तरह के अभक्ष है। कौन कौन से नाम? तो वही बात आज महाराज जी ने कही, क्योंकि ये 22 अभक्ष सबको याद नहीं हो पाएंगे। कैसे पार पड़ेगी, इस समाज को कैसे शिक्षा देना है। अब चलो तुमने इतने तो बता दिए, पर अभी दुनिया में पूछ के देखो तो देखो, अब आज मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना। अभक्ष कितने? 5 में 22 क्या 100 आ जाएंगे। 22 ही नहीं है, और भी है। ये 22 गिना देते ना तो मैं और कहता कि ये भी तो है, ये भी तो है। तो अभक्ष कितने हैं? हजारों हैं। 5 तरह के अभक्ष कितने हैं? 5 तरह के अभक्ष है, याद रखो, भूलना मत। नंबर 1 त्रसघात, नंबर 2 बहुघात। त्रसघात का मतलब जिससे त्रस जीव, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री जीव की जिसमें हिंसा हो। मांस, मांस क्या है? वो त्रसघात है। ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसमें त्रस जीव की हत्या होती हो। पहला नंबर। अब इसमें आ गए सैकड़ों चीज आ गए। पहले नंबर 5 नाम याद रखो बस। 5 चीज नहीं खानी चाहिए। नंबर 1, ऐसी कोई चीज मत खाओ जिसमें त्रस जीव की हिंसा होती। देखो स्थावर की हमको तुमको छूट दे दी भाई, त्रस की हिंसा तो मत होने दो। फिर दूसरे नंबर पर बहुघात। बहुघात माने स्थावर जीव भी हो, एक इंद्री भी हो, पर बहुत ज्यादा हो रहे हो तो ऐसे मत खाओ। जैसे कंदमूल आदि मत खाओ बहुत। जैसे आलू है, उसमें त्रस जीव नहीं है, उसमें स्थावर है पर बहुत ज्यादा संख्या में है। अपने यहाँ पुराने सब शास्त्रों में इनका निषेध है बहुत। महाभारत में भी निषेध है। कितने ही सब, मान लो शहद है, महाभारत में लिखा कि शहद की 1 बूंद कोई खाए तो उसको 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कितनी बड़ी बात है। तो पहला त्रसघात, दूसरा बहुघात, तीसरा नशाकार। ऐसी कोई चीज मत खाओ पियो जिससे नशा आए, आलस्य आए। ऐसी कोई चीज मत खाओ। नशा होता हो इसमें सब में शराब, गुटखा, और सही पूछो तो ये सब चीज खानी भी नहीं चाहिए, खिलानी भी नहीं चाहिए, खाते हुए की किसी तरह अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। कृत कारित अनुमोदना मन से 9 कोटि से त्याग करो अभक्ष का। देखो खुद नहीं खा रहे पर हम दूसरे को बेच रहे हैं,
है कि नहीं भाई? है तो ऐसी कोई चीज देना भी नहीं, किसी को खिलाना भी नहीं, बेचना भी नहीं, छोड़ो ऐसी अशुद्ध अजीब का क्यों करना। इसलिए पहले नंबर पे त्रसघात। देखो ज्ञान हो जाए ना, अभक्ष का भक्षाभक्ष का ज्ञान हो जाए ना, तो जिंदगी पवित्र हो जाए बहुत। त्रसघात 8 दिन हो गए महाराजों को बोलते हुए, 1-1 घंटे हो गए और अभी बात खत्म नहीं हुई है, खूब चल रही है। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, सब हिसाब है। मिट्टी अभक्ष है, क्यों नहीं खाना, कीड़े पड़ जाते हैं बड़े बड़े पेट में। ओला मना किया पर क्यों नहीं खाना, ये सब हार्ट अटैक आता है, नस की हार्ट की सिराएं सब रुक जाती है, जाम हो जाती है। शहद खाने से एक बीमारी का नाम बताया डॉक्टर साहब ने, एम्स वालों ने, बोले ये बीमारी इससे हो रही है। कितने सारे रोग होते हैं, शराब पीने से फैटी लीवर हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, कई तरह की बीमारियां हो जाती है। तो ऐसे भूलने की एक बीमारी है, मेरे को वो अंग्रेजी की बीमारियों के नाम और याद नहीं रहते, मेरे पास सब लिख तो रखे, भूल जाता हूँ नाम ही, क्या क्या बीमारियों के नाम। बोले ये भूलने की आदत होती है। जैसे अपन यहाँ से गंगापुर गए कि 4 काम करके आएंगे और करके भूल गए, आके अरे या भी तो काम करना हो, अब वहीं गया फिर भी भूल गया। भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। ऐसे कई तरह की बीमारी, ये भक्ष्य अभक्ष्य जो बता रखे हैं ये बहुत वैज्ञानिक है, ये साइंस है। तो त्रसघात, भौघात, नशाकारक, अनिष्ट, अनिष्ट माने जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक है, पर्सनल। ऐसे बहुत होता है कि भाई नमक तो नुकसान नहीं कर रहा, पर मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, मेरे बीपी बढ़ा रहे तो मेरे को नहीं खाना। दूध अभक्ष नहीं है लेकिन मेरे दस्त लग रहे हैं, मना किया है डॉक्टर साहब ने, एसिडिटी बना रहा है तो डॉक्टर ने नहीं, फिर भी लेऊंगा। मिर्ची की मना करी है फिर भी नहीं, मिर्ची खाने वाला मिर्ची छोड़ता नहीं, मर जाएगा। पर 10 चीज यानी कैसी कैसी झंझटें देखो तो सही। तो ये अनिष्ट नाम का अभक्ष है, बहुत खतरनाक। तो त्रसघात, भौघात, नशाकारक, अनिष्ट, अनुपसेव्य, जो सज्जनों के सेवन करने लायक नहीं है, मल मूत्र आदि ये नहीं खाओ। 5 तरह के ये अभक्ष मत खाओ। फिर अब बच गए भक्ष्य, इनके अलावा जो चीज बच गई वे भी उचित काल में खाओ, अनुचित काल में माने जैसे मध्य मांस नहीं खाना पर दाल रोटी खाना, तो दाल रोटी रात में खा ले, नहीं, भक्ष्य भी उचित काल में खाओ, अनुचित काल में भक्ष्य पदार्थ भी अभक्ष्य है। रात में दाल रोटी भी अभक्ष्य है, अनुचित काल में। अच्छा दिन में खाए, मंदिर पे वेदी पे बैठ के खा ले, नहीं, अनुचित क्षेत्र में भी अभक्ष्य है। कितना विवेक है देखो, क्या खाना क्या नहीं खाना। चौका अन्याय का नहीं खाना। मैं कभी कभी सुनाता रहता हूँ ना रविंद्र पंडित जी का, कि जो न्याय पूर्वक कमाया गया हो, यत्नाचार पूर्वक बनाया गया हो, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो और अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो, उसको शुद्ध भोजन कहते हैं। बताओ, किसी को पता ही नहीं है शुद्ध भोजन क्या होता है। शुद्ध भोजन मतलब न्याय से कमाया होना चाहिए। अन्याय का कमाया हुआ भोजन बहुत बढ़िया शुद्ध बनाया है, बढ़िया सा रसोई धो के, हाथ धो के बनाया है। पर अन्याय के पैसे का है, दूसरे के पैसे का है, नहीं चलेगा। अन्याय का पैसे का शुद्ध है भोजन, न्याय पूर्वक कमाया हो।
यत्नाचार से बनाया हो और वात्सल्य से खिलाया हो और खाने वाला अनासक्ति से खाया हो तो उसका नाम शुद्ध भोजन। अगर इतनी बात मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं भारत का नक्शा बदल सकता हूं। 1 महीना मेरे हिसाब से चल के दिखा, 1 महीना। सब शास्त्रों में लिखा है, जैन शास्त्र, हिंदू शास्त्र, कोई शास्त्र नहीं बचा, सब में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। भोजन बदलो, जीवन बदल जाए। और कैसे भोजन बदलो? शुद्ध भोजन, कंप्लीट शुद्ध होना चाहिए। जैसे ये 5 तरह के अभक्ष है, उसके अलावा जो भक्ष्य बचे वे भी उचित काल में, उचित भाव में, उचित क्षेत्र में हो जब तो खाने योग्य, और नहीं तो वे भी अनुचित काल में, अनुचित क्षेत्र में, अनुचित भाव में हो तो वे भी खाने योग्य नहीं है। न्याय पूर्वक कमाया गया हो, यत्नाचार पूर्वक बनाया गया हो, वात्सल्य पूर्वक खिलाया गया हो और अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो। अब बताओ इतने शुद्ध भोजन कौन कर रहे हैं? ऐसा शुद्ध भोजन यदि हमारे भारत के 1.25 अरब नागरिक करने लग जाए तो भारत का नक्शा 1 महीने में बदल जाएगा। 1 महीने शुद्ध भोजन। तो सब ज्ञान का खेल है। अभक्ष चीज खाओ, पैसे भी खर्च किए, देखो पैसा बर्बाद, शरीर बर्बाद। कोका कोला पी, अब कोका कोला पी जो काहे हो। मेरा क्या हुआ, उदास कैसे बैठा है? तो गुरुजी आज खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया खाना? खाना बना लेता तो यूँ के थोड़ा आलस्य कर गया, तो फिर मैंने सोची कोका कोला पी लूँ। मैंने कहा तेरे पास पैसे नहीं, तू 30 रुपये की कोका कोला पी आया, 30 रुपये में तो तू रोटी खा लेता घर में। पैसे की भी तंगी है। मैंने सब मूर्खता के काम है। सब तरीके से तमीज से रहो, तबीयत भी सही। ये ज़्यादा पैसे से थोड़ी, देखो हर चीज में ज़्यादा आग लगाओगे, जब ज़्यादा रोटी बढ़िया सिकेगी क्या? ऐसा नियम है क्या कि ज़्यादा आग लगाओ साहब? अरे ज़्यादा आग लगा के नहीं, विवेक से सिकेगी। रोटी जलाना नहीं है, रोटी पकाना है। पच क्रिया अलग है, दह क्रिया अलग है। दहती नहीं करना है, पचती करना है। भोजनम पचती, 2 क्रिया अलग अलग है। तो वो विवेक से होता है सब काम। जितना इन चीज़ों का ज्ञान होगा उतना सुलझोगे, और नहीं तो सब दुनिया कुएं में भांग पड़ रही है। सब अभक्ष भक्षण कर करके अपना स्वास्थ्य खराब कर। रात में भोजन करने से हजारों बीमारियां होती है। आज इतने अस्पताल भरे पड़े हैं, कितने। पहले कोई अस्पताल होता नहीं था, पहले कोई होते ही नहीं थे। अपने पूरे गांव में जब हम छोटे से थे तो आपके ही औषधालय में एक वैद्य जी थे, और वो वैद्य जी भी दिन भर घर में रहते थे। और कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए ना तो हम जाते, वैद्य जी काई बात है, काई होगो, और फिर जरा सा कोई चूर्ण दे देते। और अब गली गली में, शहरों में अस्पताल, नर्सिंग होम भरे पड़े और कोई बेड खाली नहीं है। क्यों? अरे तुम 9-9, 10-10 बजे, 12-12 बजे खा रहे हो। खाने का टाइम सुबह का, और तुम रात को आगे सो रहे हो पेट दबा के। अब तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगी? पचता नहीं है, सुबह साफ दस्त नहीं होते हैं, कितने कितने झंझट है। तो भैया पशु पक्षी, कोई पूरी प्रकृति में कोई चिड़िया नहीं खाती, कोई जानवर नहीं खाते। रात्रि का भोजन
बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ही ज्यादा। पर क्या करें बताओ, किसको समझाए? सब रात में खाना खा खा के खूब बीमार हो रहे, ब्लड प्रेशर हो रहा है, सब तरह के 10 झंझट हो रहे, किडनी पे लीवर पे वजन पड़ता है। रात को खाना खाओ ना, तो रात को खाना खाया या किडनी पे लीवर पे सब पे वजन पड़ेगा, हार्ट पे भी वजन पड़ेगा। हाँ, अरे जो रात को खाना नहीं खाता ना, उसको साल में 6 महीने के उपवास का फल है, ऐसे लिखा है मनुस्मृति। साल में 6 महीने का उपवास का फल फ्री में बिना उपवास किए 6 महीने का उपवास। तो इसलिए सब विवेक का खेल है। रास्ते में चलना है तो रास्ते में तो गड्ढे भी है, कांटे भी है, गोबर भी पड़ा है, पैर रख के चलो। इसलिए समझदारी से जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए ही अपन रोज थोड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं।